डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी भिवानी के द्वारा विभागीय अधिकारियों के आदेशानुसार जिले की सभी शिक्षण संस्थानों व जिले की सभी पंचायतों को कानूनी जागरूकता प्रदान करने के लिए किए जा रहे हैं कार्यक्रमों का आयोजन। इस बारे में विस्तृत जानकारी अधिवक्ता शीला तंवर के द्वारा दी गई। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी भिवानी की ओर से विभागीय आदेशानुसार जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में एडवोकेट शीला तंवर एवं अन्य एडवोकेट और पीएलवी अपनी टीम्स के साथ अनेक स्कूल्स, कॉलेजेस व अन्य शिक्षण संस्थानों में गांव-गांव में और जेल में भी जाकर लोगों को अपने कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूक कर रहे हैं। वहीं लोगों को हर तरह की कानूनी जागरूकता एवं सलाह भी दी जा रही है। हमने बातचीत की, उस बातचीत को अमल में कैसे लाया जाता है, इस अमल में लाने के लिए एक 1987 में एक एक्ट बना था, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट, और इस एक्ट के तहत एक संगठन बनाया गया। नेशनल लेवल पे नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, स्टेट लेवल पे स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और फिर उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। इसका जो मेन पर्पस था वो यही था कि जो भी व्यक्ति, चाहे वो महिला है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो विकलांग हैं या ऐसा कोई पुरुष जिसकी 3 लाख से कम आय है, वार्षिक आय है, या SC ST जाति से जो बिलोंग्स करते हैं, उन सबको एक फ्री में मुफ्त कानूनी सहायता देना। आज का जो हमारा एजेंडा है वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा किस प्रकार से विधिक सहायता पहुंचाई जा सके उसके रिगार्डिंग है। हमारा पीछे कई दिनों से कई कार्यक्रम डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी भिवानी द्वारा चलाए जा रहे हैं, जो कि नालसा की गाइडलाइन पे चल रहे हैं, जिसका जो मुख्य कार्यक्रम है वो एक तो जेल में हमारा चल रहा है और दूसरा हमारा हर गांव में, भिवानी डिस्ट्रिक्ट में जितने भी गांव हैं वहाँ चल रहा है। जेल में जितने भी प्रिजनर्स, चाहे वो अंडर ट्रायल हैं, चाहे वो कन्विक्टेड हैं, उन सभी का डाटा इकट्ठा किया जा रहा है, जो कि हमारे पैनल अधिवक्ता डेली वहाँ पर जाते हैं और सभी का डाटा इकट्ठा कर रहे हैं कि उनके ऊपर कौन सा मुकदमा चल रहा है, उनके वकील कौन है, अगर उन्हें वकील की ज़रूरत है तो उसकी एप्लीकेशंस, वो कब से कस्टडी में है, जिस मुकदमे में वो बंद है उसमें अभी कौन सी स्टेज पर है, क्या उन्हें ज़मानत की ज़रूरत है, अगर ज़मानत नहीं हुई है तो उसके पीछे कारण क्या है। इस प्रकार की सारी जानकारियाँ उनसे ली जा रही हैं। इसके अलावा कि क्या उनके घर वालों से बात हो पाती है, अगर घर वालों से बात नहीं हो पा रही है तो उनके फ़ोन नंबर्स प्रोवाइड करवाना और कोशिश करना कि उनके घर वालों के साथ कांटेक्ट हो सके, ताकि उन्हें भी ये ना लगे कि भाई वो एक ऐसी जगह पर हैं जहाँ से उनके परिवार से उनका बिल्कुल कनेक्शन कटा हुआ है, उनके साथ न्याय नहीं हो रहा। उनको भी इस बात का भरोसा रहे कि सरकार उनकी तरफ भी ध्यान दे रही है और वो वाकई में उस जेल से सुधर कर बाहर निकलें और एक अच्छी सी ज़िंदगी दोबारा इस सोसाइटी के अंदर जी सकें। इसके अलावा हर गांव में लीगल अवेयरनेस के लिए एक कैंपेन चलाई जा रही है, जहां पर घर घर जाकर लोगों को बताया जा रहा है कि उनके क्या अधिकार हैं, क्या उनके कर्तव्य हैं, किस प्रकार से लीगल सर्विसेज उनके लिए कार्य कर रही है, कि जो भी व्यक्ति, जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं या कोई भी व्यक्ति जिसकी 3 लाख से कम वार्षिक आय है या दिव्यांग है, SC ST कैटेगरी से जो संबंधित है, उन सभी को किस प्रकार से हमारा जो DLSA है वो फ्री में लीगल सहायता देता है। अगर उनके खिलाफ़ किसी ने कोई मुकदमा कर रखा है या उन्हें किसी के अगेंस्ट कोई मुकदमा करना है तो उसकी पैरवी के लिए किस प्रकार से वो हमारे फ्रंट ऑफिस में आकर एक एप्लीकेशन दे सकते हैं और वहाँ से हमें उनको एक फ्री में एडवोकेट मिलेगा जो उनके केस की पूरी पैरवी करेगा।